क्या जिस चीज के पास भी मास होता है वो सभी चीजें मैटर होती है? तो हम लोग मैटर हैं। और मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? अगर मैटर किसी पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो वो कितना छोटा होता है? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये इसका सेकंड लेक्चर है और इससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर आ चुका है जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और इसमें कितने टॉपिक होंगे, कितने लेक्चर्स होंगे और इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन से लगाए हर एक चीज आपको इसमें जितनी सारी एक्टिविटी दी है वो सारी चीज एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें जितनी एक्टिविटी है उन सारी को अगर आप लोग देखना चाहते हैं खुद से तो इसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। और अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग इसमें पहले देखिए मैटर होता क्या है। मैटर जो है, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास, एस वो सारी चीजें जिसके पास मास होता है वो सभी चीजें मैटर होती है। अगर हम भी, आप भी, आपका फोन, आपका घर, ये सारी चीजें आपके घर में जो भी है ये सारी चीजें मैटर है। अगर और हवा, हवा भी एक मैटर है, वो हमें महसूस होता है, उसमें भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं और मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। सेकंड बात किया गया है वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर कोई भी चीज मैटर है तो वो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा जैसे कि वो इतनी दूर तक फैल सकता है, ये यहाँ तक रख सकता है, ये सारी चीजों को जैसे इसका कुछ वॉल्यूम होगा। और ऑक्यूपाइड सम स्पेस, और जैसे कि अगर हम इसे कहीं रखेंगे तो वो वहां के स्थान को यानी कि वहां जितनी सारी एरिया है वो उसे ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि वो स्थान घेरेगा। ऑक्यूपाई मीन्स घेरना होता है। जैसे अगर इस मार्कर को हम लोग यहाँ पे रख दें तो ये थोड़ा सा भी इसका स्पेस मतलब ऑक्यूपाई करता है। और जिसे हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला एयर। एयर जो हमारी हमें दिखती नहीं है लेकिन अगर वो उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे ही बोलते हैं, वो भी एक मैटर है और उसे ही बोलते हैं कि फील बाय सम मतलब सेंस। अब बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इससे पहले कि बात कर लेते हैं मैटर 3 स्टेट में पाए जाते हैं। हमें अभी सिर्फ 3 ही पढ़ना है, वैसे तो बहुत सारे स्टेट खोजे जा चुके हैं। 3 स्टेट में आप लोग देखिए मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और अगर मैटर कोई भी पार्टिकल से मिलकर बना है तो जैसे हमें सब पता है कि सारी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वाटर भी, हम भी, और जैसे एयर, ये सारी चीजें पार्टिकल से मिलकर बना हो। तो इसमें डिफरेंट क्यों है, ये सारी अलग अलग क्यों है? कुछ हमें सॉलिड क्यों लगता है, कुछ हमें लिक्विड क्यों लगता है और कुछ हमें गैस जैसे क्यों लगता है, जैसे एयर हमें गैस की तरह लगता है और जो या मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें हमें क्या कहते हैं, लिक्विड की तरह लगता है। और लिक्विड क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये नहीं देखेंगे क्योंकि एक इसका अलग से लेक्चर आएगा स्टेट ऑफ मैटर करके, उसमें इन सारी चीजों का मतलब डिस्कस करेंगे। और इसमें बस ऐसे देख लेते हैं कि मैटर की जो एटम्स यानी कि पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, पहले सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ, उसके पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि ये मार्कर, ये भी एक सॉलिड है और इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसकी जो एटम्स हैं, देखिए इसके पार्टिकल्स यानी कि इसके पार्टिकल्स को ही एटम कहते हैं। इसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होगा उसे एटम कहते हैं। तो ये जो एटम्स हैं, इसका एटम एकदम टाइटली है, इसकी वजह से ये सॉलिड है। और लिक्विड का जो एटम होता है वो थोड़ा दूर दूर होता है, जिसकी वजह से लिक्विड का जो एटम है वो थोड़ा थोड़ा मतलब दूर दूर होता है और इसमें कुछ और स्पेस होता है, कुछ खाली स्पेस रहता है। और गैस जो है इसके जो एटम्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मतलब खाली स्थान यानी कि स्पेस रहता है सबसे ज्यादा। और अब इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की जो फिजिकल नेचर है, मैटर का क्या नेचर है। सबसे पहले मैटर का जो पार्टिकल है बहुत टाइनी होता है, टाइनी मतलब हद से ज्यादा छोटा है इसका जो पार्टिकल्स है। और इसमें हमें पढ़ना है 2 चीजें। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। पहले इसको डिस्कस करते हैं।
मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसको आप लोगों ने अभी अभी जैसे कि इसको देख लिया, हम लोग वाटर ले लें या किसी भी चीज को ले लें, वो सारी चीजें पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और सेकंड बात किया गया है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल हैं ये कितने छोटे होते हैं, या इसे हम जैसे कि अगर हमें हवा भी महसूस होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि कितने ज्यादा छोटे होते हैं। इसके लिए हमारे बुक में 2 एक्टिविटी दिया गया है। तो पहले हम लोग इसके लिए फर्स्ट टॉपिक के लिए मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, इसके लिए हम लोग फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं और इसके बाद सेकंड एक्टिविटी। बुक में जितना एक्टिविटी दिया है वो सारा हम लोग इस मतलब आगे आने वाले लेक्चर में या इसमें डिस्कस करेंगे। और पहले ये जो एक्टिविटी है ये आप खुद भी कर सकते हैं। आप अगर कोई भी टेक 100 ml बीकर, आप 100 ml का बीकर लीजिए। ये मतलब आप नॉर्मली इस एक्टिविटी को अपने घर पे करके आसानी से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बीकर नहीं है तो आप ग्लास ले लीजिए, बाउल ले लीजिए। तो आपको 100 ml का बीकर लेना है आपका। उसमें मतलब अगर आप इसे घर पे करना चाहते हैं तो ये मायने नहीं रखेगा कि आप जो बीकर लिए हैं वो कितने ml का है। बस इस एग्जांपल में 100 ml का बीकर लेना है। Fill half the beaker with water and make the label of water। इसका मतलब अगर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर तैयार किया, आपको 100 ml का बीकर लेना है और इसमें इसमें आधा बीकर इसमें हमें वाटर फिल करना है, यानी कि आधा बीकर में इसमें पानी भरना है और उसपे हमें एक मार्क कर लेना है, यानी कि निशान लगा लेना है जितना इसमें हम लोग पानी भरे हैं, यानी कि वाटर लिए हैं। और डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर, आपको शुगर लेना है या सॉल्ट लेना है, इसको उसमें डिजॉल्व करना है, यानी कि मिलाना है कि एक लोहे सॉरी क्या ग्लास रॉड, एक शीशे की रॉड से, ग्लास की रॉड से इसको हम लोगों को इसमें सॉल्ट या शुगर को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसे किसी भी चीज को मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन हो जाता है। और सोल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं। और अब ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, आपको इसमें हम लोगों ने इसके पहले ये जो एग्जांपल लिखा है इसमें देखा कि जो वाटर के एटम्स होते हैं यानी कि पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी दूर 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 होते हैं। और एक बात और याद रखिए, ये हरदम मोशन में रहते हैं, यानी कि हरदम चलते फिरते रहते हैं। ये अपना जो इसका जो प्लेस है ये आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते रहते हैं। सबसे ज्यादा मोशन में होते हैं गैस के पार्टिकल्स, उसके बाद सबसे कम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि किसी का पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, सबका पार्टिकल सॉलिड लिक्विड गैस सबका पार्टिकल मोशन करता है। और एक और चौथा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट हम लोग उसे कहते हैं मैटर का, जिसमें हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो ये पार्टिकल्स है ये पॉजिटिव और निगेटिव से मिलकर बना हुआ है, उसका भी नाम होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और उन सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है तो जहां पे पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग हो जाता है, जैसे किसी चीज में पॉजिटिव 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 एक तरफ और निगेटिव 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 एक तरफ, यानी कि अलग अलग रहते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। इसे ही बोलेंगे लोग कि मैटर 4 यानी कि 4 टाइप्स ऑफ मैटर्स कई सारे स्कूलों में या कोचिंग सेंटर्स में बताए जाते हैं, लेकिन अभी इसका हमें यहाँ पे नहीं, 9th के सिलेबस में इसका भी कोई काम नहीं है। और ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, अब हमें इसमें देखना है, इसमें हम लोगों को जब सॉल्ट इसमें हम लोग डालें, सॉल्ट डालें, शुगर डालें, आप लोग अगर खुद से कर रहे हो तो अगर आप लोग ग्लास लिए हो या बाउल लिए हो तो उसमें आप लोग एक मतलब उसमें आधा बाउल या आधा ग्लास लिक्विड को आप लोग को भर देना है, या आप लोग वाटर ही लें क्योंकि इसमें किसी भी चीज कोई भी चीज आसानी से मिल जाता है, तो इसलिए वाटर ले लें और उस पर मार्क लगा दें कि आपने कितना भरा है। उसको मार्क लगाने के बाद अगर आप उसमें शुगर को या सॉल्ट को उसमें क्या डिजोल्व करेंगे यानी कि मिलाएंगे, शुगर या सॉल्ट को आप उसमें जब अगर मिलाएंगे तो आप उसके लेवल में चेंज देखेंगे, यानी कि इसके लेवल में क्या चेंज होता है या नहीं, यही हम लोगों को देखना है। तो क्या अगर आप लोग उसमें मिला रहे हैं तो आपको चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर होगा नहीं,
वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें तो पता है कि सारी मैटर्स एटम से मिलके बनी हुई हैं, तो हम इसको मिला रहे हैं तो उसको तो चेंज होना चाहिए। लेकिन ये भी जो है वो पार्टिकल से ही मिलकर बना होता है, और इसके पार्टिकल्स और छोटे, सबके पार्टिकल्स तो एक ही बराबर के होते हैं, मतलब छोटे छोटे छोटे। तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें गैप्स होते हैं। जो गैप होता है इसमें ये सारी जो सॉल्ट के एटम्स होते हैं, सॉल्ट या शुगर के जो एटम यानी कि पार्टिकल्स होते हैं, वो आके इसी में घुस जाते हैं, इसके गैप्स को फिल कर देते हैं। इसीलिए हमें इसके लेवल में चेंज नहीं दिखता है। ये लिक्विड का था। व्हाट यू थिंक हैपेंड? ये जैसे कि इसका कंक्लूजन जो है वो मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही इसका एक्टिविटी का यही मतलब कंक्लूजन है। इसमें यही समझाने का आपको कोशिश किया गया है कि मैटर के जो पार्टिकल्स, मेटल्स पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मेटल्स के पार्टिकल्स में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज होती हैं। अलग अलग मैटर का स्टेट चेंज क्यों होता है? जैसे कि हम लोग अभी अभी गैस में देखे, गैस में ज्यादा स्पेस होता है, सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम स्पेस होता है, ज्यादा, सॉरी, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है। ऐसे लिक्विड में यही सारी चीजें। अब जिसे याद रखिएगा। और इस एक्टिविटी में हम लोगों ने इसका कंक्लूजन भी निकाला कि मेटल्स के जो एटम्स हैं वो काफी छोटे होते हैं और वो हरदम मोशन में होते हैं, मतलब सभी टाइम में वो मोशन कर रहे होते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। या सॉलिड्स के भी एटम्स चलते फिरते रहते हैं। ऐसा हमें नहीं फील हो रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन वो सारी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारे या ये प्लाज्मा स्टेट ही क्यों ना हो मैटर का, सारे एटम्स मोशन में ही रहते हैं। और अब हम लोग इसके बाद सेकंड एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जिसे लिख लेते हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल कितनी छोटे होते हैं, इसको हम लोग सेकंड एक्टिविटी में देखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी में हम लोग ये देखेंगे डिस्कस हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। और हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। इसमें इसका भी एक एक्टिविटी बुक में देके रखा है जिसको हम लोग देखेंगे। और पहले देखते हैं कि ये जो पहले एक्टिविटी देखते हैं, फिर देखते हैं। टेक 2 and 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। हमें वैसे इसको हम लोग पढ़ते नहीं है, सीधे सीधे मतलब करते हैं एक्टिविटी में कहा क्या गया है और किया क्या गया है। इसमें सबसे पहले हमें एक 100 ml का बीकर लेना है। 100 ml का बीकर लेना है जिसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देना है। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल किसी भी, इसमें वाटर लेना है। 100 ml के बीकर में हमें वाटर लेना है। वाटर चाहे हम कितना भी ले सकते हैं, नहीं, वाटर चाहे कितना भी नहीं ले सकते हैं, 100 ml वाटर भी लेना है। अब 100 ml का बीकर और पूरा 100 ml वाटर लेना है। उसमें हमें 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, मतलब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देना है। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम किसी भी वाटर में डालेंगे तो वो पिंक, हल्का डार्क पिंक कलर का एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है, जिसमें वो मतलब पूरा वाटर जो होता है वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है, डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और उसमें से हमें क्या करना है, जो उसके बाद जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसमें से हमें 10 ml निकाल लेना है। इसमें से हमें 10 ml निकाल लेना है। 10 ml निकालने के बाद एक और मतलब बीकर लेना है और उस बीकर में इस 10 ml को बस डालना है, 10 ml को डालना है। और उसके बाद 90%, मतलब 90% बोलना है, 90 ml जो क्लीन वाटर लेना है, एकदम मतलब जिसमें कुछ मिलाया नहीं गया हो, क्लीन वाटर लेना है, उसको इसमें डालना है। तो हम लोग देखेंगे कि उसको भी हम लोग डालेंगे तो फिर ये भी तो 100 ml हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। और उसके बावजूद भी ये पिंक कलर का रहेगा। यही मतलब इसी, इसको देखते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 ml वाटर सोल्यूशन पुट इनटू 90 ml क्लियर वाटर एंड सॉल्यूशन पुट इन। इसको हम लोगों को लगातार यानी कि
8 से 10 बार करना, 8 से नहीं 5 से 8 टाइम 8 बार करना है। जैसे कि हम लोगों को बार-बार 10 ml निकालना है, दूसरे बीकर में डालना है और फिर उसमें 90 ml क्लीन वाटर को डालना है। ऐसे ही हम लोगों को 5 से 8 बार करना है और उसके बाद हम लोगों को इसका रिजल्ट देखना है कि क्या होता है। तो हम लोग देख पाएंगे कि इस प्रक्रिया को, ऐसे इस एक्टिविटी को हम लोग करके देखेंगे कि, और फिर भी हम देखेंगे कि इसका जो ये जो वाटर है वो पिंक कलर का रह जाएगा, यानी कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है वो, उसको हम लोग बार बार निकालना है, डालना है मतलब पानी, उसमें पानी मतलब वाटर में उससे डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व करके हम उसमें से 10 ml निकालना है, फिर उसमें 90 ml क्लीन वाटर डालना है, फिर भी वो पिंक रहते जाएगा। उसे हम कितना हो बार करते जा रहे हैं, पिंक रहते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मतलब मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो जिसको हम लोग जितना ही निकालते हैं वो डिवाइड होकर निकलते जाते हैं। लेकिन आप लोग इससे मतलब, अगर आप लोग इस एक्टिविटी को घर पे करना चाहते हैं तो आप लोगों को ग्लास या बाउल में वाटर लेना है और उसमें रेड इंक या किसी भी कलर का इंक या कलर को डालना है। उसके बाद से उसमें से 10 ml निकालना है, 10 ml निकालना है। उसके बाद उसमें 90 ml क्लियर वाटर को मतलब डाल देना है। फिर देखेंगे कि आपको रेड कलर का हो जाएगा, फिर उसमें से निकालना है, फिर डालते जाना है। ये हल्का हो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। इससे हम लोग सोच सकते हैं कि जो मेटल्स के एटम्स होते हैं, यानी कि मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसमें हम लोगों ने यही समझा। और इसका जो लेवल है वो भी ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके आप पहले वाले एक्टिविटी में देखा कि इसका मतलब वाटर में जो स्पेस है वो कुछ ज्यादा पाया जाता है, मतलब सॉलिड से, अगर सॉलिड से कंपेयर किया जाए तो वाटर में जो स्पेस होता है वो उससे ज्यादा होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। और उस स्पेस में सॉलिड्स के जो एटम्स यानी कि पार्टिकल्स होते हैं आके घुस जाते हैं, जिससे वो धीरे मतलब वो भरता जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है डाइल्यूटिंग, डाइल्यूट करके और कंसंट्रेट करके दो वर्ड आता है। डाइल्यूट जो होता है यानी कि पतला, पतला यानी कि इसमें जितनी ज्यादा उसके एटम्स में दूरी होता रहेगा, मतलब मतलब जो दो एटम्स रहेंगे वाटर्स की, अगर दो एटम रहे वो जितने ज्यादा दूर दूर रहेंगे वो उतने ही ज्यादा डाइल्यूट यानी कि पतले रहेंगे। और उन सारे वो ही सारे एटम जितनी पास रहेंगे या उसमें कोई थर्ड एटम आके मिल जाएगा, वही सारे एटम्स या इतने दूर दूर रहे और इसमें कोई थर्ड एटम्स आके मिलता गया तो ये डार्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, जिसे कंसंट्रेट कहेंगे। तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट का मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें डाइल्यूट करना है और उसके मतलब डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 लिखेंगे, 5 of 8 टाइम्स, 5 से 8 बार इस प्रोसेस को ऐसे ही करते रहना। उसके बाद देखना है जो जैसे हम लोग देखेंगे तो इज द वाटर स्टिल कलर्ड, फिर भी वाटर कलर ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। देखिए इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हम लोग देखें कि फिजिकल नेचर ऑफ वाटर, बुक में एक टॉपिक दिया गया है हमारे और उसमें 2 एक्टिविटी दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें बोला और इस एक्टिविटी और 2 जैसे डालें, इसमें 2 चीज पढ़ना है हम लोगों को। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में 2 चीज हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर्स जो है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जिसको पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा एक बीकर लेना है, 100 ml वाटर लेना है और उसमें हम लोग को सॉल्ट या शुगर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसका लेवल ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो उसमें ऐसा कैसे होता है इसको देखना है। ऐसे मतलब इसको देखे हैं हम लोग, और इस एक्टिविटी में हम लोग देखे हैं कि मतलब इसको निकालते जा रहे हैं कि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो कितनी ज्यादा छोटे होते हैं। अगर आप लोग इसको मतलब घर पे अपने यहाँ करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इंक ले लें, कलर ले लें या नमक मतलब सॉल्ट ले लें या शुगर ले लें, ये दोनों एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर ये सारी एक्टिविटी बुक में भी ऐसा तो एक्टिविटी नहीं है जो सारा आप लोग खुद कर लें, अगर आप लोग उसे करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर कहीं भी कोई भी चीज नहीं आपको समझ में आया हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।